दिल्ली हाईकोर्ट के एक सीनियर जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगने की एक छोटी सी घटना होती है। स्टोर रूम में एक बड़ा नोटों का बंडल का अंबार लगा हुआ है। उसके बाद उनके होठ फाख्ता हो जाते हैं। जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी की गई है, तो इस एंगल की भी जांच की जाए। अगर जस्टिस वर्मा का दोष सामने आता है तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उस पर कोई कोताही नहीं बरतेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के एक सीनियर जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगने की एक छोटी सी घटना होती है। ये घटना 14 तारीख को होती है, 14 मार्च को, जिस दिन होली का दिन होता है। रात को 11:35 पर इस बंगले से एक कॉल जाती है जो फायर ब्रिगेड है उसके पास, और फायर ब्रिगेड के दस्तावेज में बताया जाता है कि 3 किलोमीटर की दूरी महज 6 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं। 2 गाड़ियां आती हैं क्योंकि कहा गया कि ये जो आग है वो एक स्टोर रूम में लगी थी, इसलिए 2 गाड़ियां आती हैं, आनन फानन में इस बंगले में जाती हैं और आग को काबू करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आग बुझाने के दौरान जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस बात को देखते हैं कि इस स्टोर रूम में एक बड़ा नोटों का बंडल का अंबार लगा हुआ है, उसके बाद उनके होठ फाख्ता हो जाते हैं। वो बाकायदे उसका वीडियो बना करके अपने ऊपर के अधिकारियों के पास भेजते हैं, उसकी रिपोर्ट अधिकारियों के पास भेजते हैं और ये बताते हैं कि इस बंगले में जो आग लगी थी, जो स्टोर रूम में आग लगी थी, उसमें हमें ये चीज़ें मिली हैं। ऊपर के जो बड़े अधिकारी थे उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जज का था, जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर के आते हैं। उसके बाद वो अधिकारी जो हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी आते हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी अपनी यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं। उस दौरान ये जो जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा और उनकी पत्नी, उनका परिवार यहाँ से बाहर, उनका कहना है कि भोपाल गए हुए थे और इस समय उनके नौकर थे और कुछ घर के दूसरे सदस्य थे जिन्होंने कि पीसीआर कॉल किया था या फायर ब्रिगेड को कॉल किया था। उसके बाद जब ये घटनाक्रम पूरा पता चलता है, ऊपर के अधिकारियों को ये सूचना दी जाती है, तो करीब ये 15 तारीख को ऊपर जो बड़े अधिकारी हैं वो गृह मंत्रालय को इसकी सूचना देते हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ये सारी घटनाओं का और सबूत वीडियो जो दिया गया होता है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से, वो होम मिनिस्ट्री को देते हैं। होम मिनिस्ट्री इसको देखता है और ये सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को बढ़ा देता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑफिस को ये सारे दस्तावेज सौंप दिए जाते हैं। क्योंकि 16 तारीख को रविवार का दिन था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री इसे एक्सेप्ट तो करती है, अधिकारियों के पास जाता है। लेकिन जब पता चलता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना को, तो उन्होंने एक कोलेजियम की बैठक बुलाते हैं और 17 तारीख को इस बात का सभी लोग फैसला लेते हैं कि इसकी इंटरनल जांच कराई जाए। और इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को वो नामित करते हैं कि वो इस पूरे मामले की जांच करके एक अंतरिम रिपोर्ट दें कि वास्तव में जो पुलिस ने इस बात को सामने रखा है, जो सबूत रखे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज इस मामले की जांच करते हैं और उनसे कहा जाता है कि वो 21 तारीख तक अपनी रिपोर्ट दें, यानी शुक्रवार तक उनको रिपोर्ट देनी थी। और उसमें यह भी कहा गया था कि इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की भी राय जानी जाए, उनसे भी पूछा जाए कि आखिर उनका क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि आरोप बहुत ही गंभीर थे। उसके 21 तारीख की रात में यानी रिपोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है। 22 तारीख को यानी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है, अपनी वेबसाइट पर बाकायदा डालता है, उस पूरे विजुअल को डालता है जो नोट जलने के दौरान लिया गया था, फायर ब्रिगेड की तरफ से लिया गया था, पुलिस की तरफ से लिया गया था। उन सारी चीज़ों को वेबसाइट पे डालता है और सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे कहता है कि अपनी प्रेस रिलीज में कहता है कि हमें किसी भी चीज़ को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हर चीज़ को सार्वजनिक करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं, इसलिए सारी चीज़ें जो होंगी वो जनता के सामने होंगी। सुप्रीम कोर्ट एक शुक्रवार के दिन ही एक 45 मिनट तक लगातार इस बात पर विचार करता है कोलेजियम की मीटिंग में, और ये डिसाइड करता है कि 3 सीनियर जजेज जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको तीनों को कहा जाता है कि इस पर आप जांच कीजिए, इस पर आप इंटरनल जांच गहराई से कीजिए और तह तक जाइए कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या है और दोषी कौन है। ये सब जांच की इजाज़त दी जाती है। वो कमेटी जांच करने की
शुरुआत अब उस कमेटी की करीब करीब हो चुकी है, लेकिन इस दरमियान जो जस्टिस यशवंत वर्मा की सफाई है वो ये कहती है कि उनके जब पर्सनल स्टाफ या उनके जो पीए जब आए तो उस समय कोई नोट की बात नहीं की गई थी, नोट नहीं मिला। पुलिस को अगर नोट मिला तो पुलिस ने उस सीजर को हमारे अधिकारियों को, हमारे स्टाफ को नहीं बताया, और उनका कहना है कि हमारे खिलाफ एक बड़ी साजिश की गई है। लेकिन ये साफ तौर पे जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इनके बंगले में, चूंकि ये लुटियन जोन में है, हाई सिक्योरिटी जोन में है और ये एक जज का बंगला है, इसलिए यहाँ पे जो एंट्री है वो किसी आम आदमी की नहीं हो सकती, वो इनके पर्सनल स्टाफ की होती है, सफाई कर्मियों की होती है जो एनडीएमसी के हैं, या इनके जो दूसरे अधिकारी जो आते हैं सीपीडब्ल्यूडी के, जो इंटरनल काम करने के लिए तोड़ फोड़ जो हुआ होता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है बंगलों के अंदर, वो करने आते हैं। इसके अलावा यहाँ कोई नहीं जा सकता जब तक कि उस जज की परमिशन ना हो। तो ऐसे में ये सारी चीज़ों को देखा जाए, कौन कौन लोग गए थे। अगर जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी की गई है तो इस एंगल की भी जांच की जाए, और ये कमेटी जो 3 जजों की है वो पूरी इस थ्योरी की जांच करेगी। जस्टिस वर्मा का कहना है कि उनके अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को, जो पर्सनल स्टाफ है उसको कोई नोट नहीं मिले, लेकिन आज जो नोट मिले हैं कि आज रविवार का दिन है और रविवार को एनडीएमसी इन इलाकों में व्यापक सफाई का काम करती है। उस सफाई के दौरान 500 रुपए के जले हुए नोट कूड़े में मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये साफ कर दिया है कि हमें इसमें कोई मुरव्वत की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या होगा ये 3 जजेज की जो कमेटी बैठी है वो जांच के बाद बताएगी कि आगे उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे का एक्शन लिया जाएगा, और आगे का एक्शन क्या होता है ये जांच पे तय होगा। लेकिन फिलहाल अभी कहा जाए कि सवाल बहुत बड़े हैं, सवाल जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ बहुत गंभीर लगे हैं। न्यायपालिका की इमेज का सवाल है, न्यायपालिका पर के भरोसे का सवाल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, और इसीलिए इनको तब तक जब तक जांच हो रही है तब तक इनको न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया गया है कि कोई इस तरह से इंटरफेरेंस की बात सामने ना आए। अब सवाल ये है कि अगर इस घर में ये नोट किसी ने प्लांट किया तो इतनी बड़ी संख्या में नोट कैसे इस घर में पहुंचा, ये कई सवाल ऐसे उठते हैं जिसका कि जवाब जस्टिस यशवंत वर्मा को देना है, और कमेटी को ये देखना है कि आखिर कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे। क्योंकि ये भी कहा गया है कि इनके यहाँ जितने 6 महीने की जो सीडीआर है वो भी सुरक्षित रखा जाए। जस्टिस वर्मा से कहा गया है कि अपना मोबाइल का कोई डाटा डिलीट ना करें, और जो भी कर्मचारी 6 महीने तक पहले तक इनके घर में आते जाते रहे हैं उनका रिकॉर्ड सामने रखा जाए। तो कमेटी एक व्यापक जांच करेगी, और जांच करने के बाद एक रिपोर्ट एक तह तक पहुंचेगी। उसके बाद ये देखना होगा कि क्या कौन दोषी है। अगर जस्टिस वर्मा का दोष सामने आता है तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उस पर कोई कोताही नहीं बरतेगी और एक सख्त एक्शन लेगी।